हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमा में। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में। 5 मिनट में ना आप प्रो प्लेयर बन जाओगे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के। सच में अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ना, आपको लेंदी कैलकुलेशन करने की, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ईजिली कैलकुलेट करोगे आप। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख रखे हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, जो कि मुझे याद है। जहाँ तक मुझे याद है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको अगर याद करना हो तो आप याद भी कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास तो कैलकुलेशन है ही, ठीक है। और हमें पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम कब लगाते हैं, जब ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है, राइट। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बी पे है। तो अगर आपको कोई भी इसकी दो साइड में बोल दूं, ठीक है, अगर मैंने 3 और 4 दे दिया, AB दे दिया 3 सेंटीमीटर, BC दे दिया 4 सेंटीमीटर, और मैं बोलूँ कि आप मुझे AC फाइंड आउट करके दिखाओ, आप इजीली निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। यही होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो कि हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर करोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको आपने ऐड किया, कितना आया 25। एच इक्वल्स टू क्या हुआ अंडर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपका 5 आ गया। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इससे आप हमेशा से सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अपना ट्रिक शुरू करेंगे। 3, 4, 5, राइट। अगर ये ट्रिपलेट है, या आप सबको पता है कि एक ट्रिपलेट है, यहाँ पे मैंने भी सॉल्व करके दिखाया 3, 4 एंड 5, राइट। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं पूरे ट्रिपलेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरे को, कितना हो जाएगा ये 6, 8 और 10। ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, ओके। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 9, 12 एंड 15। ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, ओके। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब अगर आप किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करते जाते हो तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगी, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अपने ट्रिक की ओर, जो मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसे आप सिर्फ 5 मिनट्स में कितनी भी बड़ी वैल्यू, 5 मिनट में नहीं एक्चुअली, विद इन अ सेकेंड आप कितनी भी बड़ी वैल्यूज हो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई नहीं, मान लीजिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको ये x दे दिया, और इसकी वैल्यू मैं आपको 28 दे रही हूँ, और इसकी वैल्यू मैं आपको दे रही हूँ 21, ठीक है। अब आप बताइए कि x की, यानी कि लेंथ ऑफ AC क्या होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ AC, ठीक है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हो आप। तो कैसे निकालोगे आप 28 का स्क्वायर करोगे, फिर 21 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। हमारे पास क्या है, 28 एंड 21 है ना। 28 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 7 इंटू 4, राइट, और 21 का 7 इंटू 3। आपने एक चीज नोटिस की, 7 यहां भी आ रहा है, 7 यहां भी आ रहा है, मतलब कि हमारी जो भी x की वैल्यू होगी, मतलब x AC का जो भी लेंथ होगा वो 7 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, उसको भी 7 इंटू लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 4 है और ये 3 है। 4, 3 का पाइथागोरन ट्रिपलेट कितना होता है 5 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे अब आपको पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 28 और 21 ना रख के 4 और 3 रखनी है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, और 5 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे 7 से, ओके। कितना आ जाएगा 35, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 35। यहां तक क्लियर है, बोलिए, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है, इजी है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। मैंने आपको दे रखा है मैंने आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये वाली आपकी लेंथ 36 है,
और ये वाली आपकी लेंथ 160 है। ओके, ये वाली आपकी लेंथ 36 है, ये वाली लेंथ 160 है। तो अब मुझे बताइए कि कितना होगा, AC कितना होगा आपके पास। अब ध्यान से देखिए, इसे 36 है राइट, ये कितना है 36 है। 36 का 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। उसके बाद 160 है, 160 को स्प्लिट करिए, 160 का फैक्टर 4 इंटू 40 राइट। इसको भी हम 4 इंटू 40 लिख दिया हमने 160 को, और इसको हमने 36 को कितना लिख दिया 4 इंटू 9। 4 दोनों में, मतलब थर्ड साइड जो भी आएगी उसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये 9 है, ये 9 है और ये 40 है। यहाँ देखिए मैंने 9 और 40 का पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा होता है 41, तो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 41 से। कितना आएगा आंसर 4 इंटू 41 164 होगा। बताइए यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आसान है ना। आप क्या करते हैं, आप बेसिक मेथड जो हमारा है वो 36 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा लेंदी होता, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे और जो कॉमन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और देख लेंगे कि हमारा नेक्स्ट ट्रिपलेट कौन सा होगा। कम से कम आप 6-7 ट्रिपलेट तो याद ही कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ट्रायंगल है आपका ये, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये आपका 20 है और ये आपका 48 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 है ना, 20 का मैंने फैक्टर कर लिया 4 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 5 और ये हो गया 4 इंटू 12। मतलब यहाँ पे जो इस x की जो वैल्यू आएगी उसको 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। 5 और 12 दे रखा है, 5 और 12 का जो नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 13 होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है 13। तो कितना आ गया आपके पास 52। कितना आ गया 52। इजी था ना। आपके पास कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आपको सिंपली उसको फैक्टर करना है, देखना है कौन सा कॉमन है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि 5 और 12 का पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा नेक्स्ट, तो आप इसका स्क्वायर करके इजी, आप इसका स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, इसका कितना हो गया 144 हो गया, 144 को 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 169 होगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 होता है, 13 इंटू 4 कर दिया 52 आ गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बताइए 5 मिनट्स में खत्म, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट और सीखने हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।